केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 17 ट्रांस प्रभाव क्या है? ट्रांस प्रभाव के पाइबंद सिद्धांत को समझाइए। अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर ट्रांस प्रभाव के सिद्धांत। ट्रांस प्रभाव को विस्तार से समझाने के लिए निम्नलिखित 2 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है, एक ध्रुवण सिद्धांत तथा 2 पाइबंद सिद्धांत। एक ध्रुवण सिद्धांत पोलराइजिंग थ्योरी। यह सिद्धांत मुख्य रूप से संकुल की मूल या सामान्य अवस्था से संबंधित है तथा साथ ही यह भी प्रस्तावित करती है कि वर्ग समतली संकुलों में एक समतल वर्ग के केंद्र में धातु आयन स्थित होता है जो चारों सिरों पर लिगैंडों से घिरा होता है। धातु आयन में फजान के नियमानुसार अपने लिगैंडों पर ध्रुवीकरण द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः धातु आयन की ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग टेंडेंसी और लिगैंडों की ध्रुवीयता पर विचार करें तो MF4 प्रकार के संकुलों में चारों लिगैंडों पर समान द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होते हैं और वर्ग समतलीय आकृति होने के कारण वे एक दूसरे को प्रभावहीन कैंसल कर देते हैं। अतः द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। किंतु MA3B प्रकार के संकुलों में स्थिति थोड़ी भिन्न होती है। इनके लिगैंड्स की ध्रुवीयता समान नहीं होती। चूंकि B की ध्रुवीयता A से भिन्न है तथा दोनों ट्रांस स्थितियों में है तो ट्रांस प्रभाव उत्पन्न होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मान लीजिए B एक बड़ा लिगैंड है जिससे उसकी ध्रुवीयता में भी वृद्धि होती है तो वह A की अपेक्षा अपनी अधिक ध्रुवीयता के कारण फजान के नियमानुसार धातु आयन को प्रभावित करेगा, जिससे B M बंध की प्रकृति A M बंध की तुलना में अधिक सहसंयोजी हो जाएगी। साथ ही साथ धातु M की ध्रुवण क्षमता प्रभावित होने के कारण A M बंध ऋणावेश को प्रतिकर्षित रिपल करेगा। Hey, y'all, come look at this. परिणाम स्वरूप B प्रकार के विपरीत स्थिति AM बंध कमजोर होती जाती है और धातु लिगैंड बंध में निरंतर वृद्धि होती जाती है। अतः इस परिकल्पना के अनुसार ट्रांस प्रभाव लिगैंड की ध्रुवीयता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांस प्रभाव अधिक बड़ी व अधिक ध्रुवीय धातु केंद्र के लिए महत्वपूर्ण है। 2 पाइबंद सिद्धांत, पाइबॉन्ड थ्योरी। ट्रांस प्रभाव ट्रांस इफेक्ट की प्रकृति नेचर स्टैटिक होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भी होती है। स्पष्टतः इसका अर्थ यह हुआ कि लिगैंड की इलेक्ट्रॉनिक रचना प्रोफाइल मुख्य रूप से विभिन्न समूहों के ट्रांस प्रभाव की प्रबलता को नियंत्रित कर रही है। हैलोजन समूह या आयनों की बात करें तो उनमें ट्रांस प्रभाव को प्रदर्शित करने का क्रम इस प्रकार होता है। इससे स्पष्ट है कि बढ़ती ऋण विद्युतता उन्हें कमजोर सिग्मा दाता, सिग्मा डोनर या सिग्मा क्षार, सिग्मा बेस बनाते हैं, जिसके कारण ट्रांस प्रभाव की प्रबलता में भी कमी आती है। किंतु अपवाद स्वरूप COC2H4 या PR3 अच्छे सिग्मा दाता नहीं है, बल्कि ये अच्छे पाइग्राही पाई एक्सेप्टर हैं, पर फिर भी उनमें उच्च ट्रांस प्रभाव होता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक प्रबल ट्रांस प्रभाव इन दोनों सिग्मा दाता एवं सिग्मा ग्राही का संयोजन है, अर्थात लिगैंड या तो सिग्मा दाता I- आयन होना चाहिए या सिग्मा ग्राही CO- आयन होना चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा वर्ग समतली संकुलों में होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाया जा सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रश्न 18 लिगैंड की प्रकृति धातु संकुलों के स्थायित्व को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर लिगैंड की प्रकृति नेचर ऑफ लिगैंड। लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा के आधार पर लिगैंडों को प्रबल क्षेत्र लिगैंड तथा दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहा जाता है। प्रबल क्षेत्र लिगैंड द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की तुलना में कम होता है। जैसे संकुल निर्माण में भाग लेने वाले लिगैंडों की प्रकृति तथा उनके भौतिक गुणों का संकुलों के स्थायित्व पर प्रभाव निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? एक लिगैंडों की क्षारीय शक्ति, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। संकुल यौगिक बनाने वाले लिगैंड की क्षारीय प्रकृति जितनी अधिक होती है, संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। सभी लिगैंडों को लुईस क्षार माना जा सकता है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन दान न करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, इनके द्वारा निर्मित संकुलों का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा।
लिगैंड का H+ आयन के लिए जितना अधिक आकर्षण होता है वह उतना ही अधिक स्थायी संकुल बनाता है। इस प्रकार के हैलाइडों द्वारा निर्मित संकुलों के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होगा। लिगैंड के H+ आयन से संयुक्त होने पर जितनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी, लिगैंड उतना ही अधिक स्थायी संकुल निर्मित करेगा। इस प्रकार NH3 लिगैंड द्वारा निर्मित संकुल H2O लिगैंड द्वारा निर्मित संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा।